हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जी है इस इंसान की आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विथ 333। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। ठीक है, सबसे पहले इनकी अपनी एनर्जी देखेंगे, किस एनर्जी में है पर्सन की, क्या ऊर्जा है इस समय पर। एट ऑफ पेंटिकल्स, द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देखो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ना मिड में है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी लाइफ में पैसों को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, अपनी लाइफ में मैं बोलूँगी सिक्योरिटी और कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर। ठीक है, ये थोड़ा मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो चंट चलाक दिख रहे हैं, थोड़ा सा चंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि शायद दूसरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ऊर्जा है इस समय की। और एट ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि ये अपने काम में फुल ऑन, मैं बोलूँगी, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जहाँ पर ये चाह रहे हैं कि भई, क्योंकि फुल ऑन ध्यान तो हो नहीं रहा, पूरे तरीके से काम तो कर नहीं पा रहे ढंग से, तो उसमें क्या स्मार्टनेस दिखाई जाए, उस काम में क्या। देखो, काम की बात सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की नहीं बोलूँगी, अभी जो मैं बात बोल रही हूँ सिर्फ़ पैसे की नहीं है। काम ऐसा, सिचुएशन ऐसी क्या की जाए जिसके बाद इनको वो प्रमोशन, इनको वो स्टेबिलिटी, इनको वो रिकॉग्निशन मिले इनकी लाइफ़ में। अब ये फैमिली हो सकती है, ये रिश्ते हो सकते हैं, ये करियर हो सकता है। ठीक है, ये जो इनसे बन पाएगा ना लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, कि जिसमें जैसे कैसे करके इनका एफर्ट, ठीक है, इन्हें रिजल्ट दे दे, उसमें इनको जो भी करना पड़े, जैसे भी मैनिपुलेट करना पड़े, ये करेंगे। चाहे लोगों को मैनिपुलेट करना पड़े, सिचुएशन मैनिपुलेट करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये करेंगे। दूसरा, ये इतना काम करना नहीं चाहते हैं, बट इनके सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें बहुत काम करने से बचना है, बट रातों रात सक्सेस चाहिए। ये इनके ड्रीम डिज़ायर इस टाइम पे चल रहे हैं। ठीक है, इनके पास काम है। ठीक है, काम है, बट जितने एफर्ट्स ये कर सकते हैं, जैसे मान लो अब आप ये कहो कि भाई जॉब लग जाएगी ना तुम्हारी तो फिर घर पे बात करेंगे, तो लगानी ही नहीं है अगले को जॉब, लगानी नहीं है अगली को जॉब। उस शो वो ये, अरे नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं वहाँ पे ये नहीं हुआ, नहीं वहाँ पे, उसको वो उसको उतनी प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, उसको उतना काम करना ही नहीं है, उसको इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करना ही नहीं है लोगों में कि भाई लोग उसके साथ अटैच हो जाए या सिलेक्शन उसका हो जाए। उसे उतने एफर्ट करने ही नहीं है चीज़ों में। बट उसको ये है कि मुझे सबसे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे सबसे कहीं ना कहीं जो है एप्रिसिएशन चाहिए, मुझे जहाँ मैं जाऊँ वहाँ सिलेक्शन हो जाए, बट मुझे ज़्यादा मुझसे कुछ करवाओ मत। ये ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। ठीक है, पर्सन पैसों के मामले में स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन ऐसे नहीं है ना कि मतलब काम से भागे, तो स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं ये। इसमें किसी फीमेल को भी हो सकता है मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर किसी घर के मेंबर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, पर्सन की आपके लिए क्या ऊर्जा है लिख लेते हैं। We have two of wands, we have page of wands and the four of swords.
टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यहाँ पर प्लानिंग की बात करता है। सो इनकी प्लानिंग चल रही है आपको किसी तरीके से, जैसे मैंने मैनिपुलेशन की बात बोली है अभी, कि इस इंसान के मन में है कि मतलब इसको कुछ ज़्यादा करना ना पड़े और काम बन जाए। मतलब ये ऐसा चाह रहे हैं जैसा जैसा मैं प्लान करूँ वैसा वैसा होता चला जाए। मतलब अगर ये आपको सोशल मीडिया पर ये शो कर रहे हैं कि ये तो किसी और के साथ बहुत खुश हैं, ये आपको ये शो कर रहे हैं कि इनकी तो लाइफ में आपके जाने के बाद तो लक ही लक शुरू हो गया, तो ये वो प्लान कर रहे हैं ताकि इनको ये आपको ये शो करें कि ये बहुत खुश हैं, जिसकी वजह से ये आपसे डिटैच हो रहे हैं और आप इनसे अटैचमेंट स्टार्ट कर दो। ये चाहते हैं जैसा जैसा ये कहते चले जाएं, जैसा जैसा ये करते चले जाएं, वो इनके फेवर में आ जाए। ठीक है। ये इंसान इस समय आप पे पूरी नज़र रख रहे हैं। ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हो, आपको नीड नहीं है इस इंसान की। आप उल्टा इनसे दूर रहने के बाद ज़्यादा ग्लो अप हो रहा है आपका, आप ज़्यादा यंग लगने लग गए हो, आप ज़्यादा खुश रहने लग गए हो, और आप कहीं न कहीं अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हो, अपने आप को रेस्ट दे रहे हो, अपने आप को एक मैं बोलूँगी इस इंसान से ब्रेक दे रहे हो, ये इस इंसान को फ़ील हो रहा है। ये नज़र रख रहे हैं कि आप औरों के लिए अवेलेबल हो या ब्रेक पर हो। औरों के लिए अवेलेबल होना मतलब मान लो इससे रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया, ठीक है? क्या अब आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो या जस्ट मतलब वो एक ब्रेक पीरियड चल रहा है, ठीक है? मैंने क्या कहा था, जैसा जैसा ये प्लानिंग करते चले जाएं वैसा वैसा होता चला जाए। स्ट्रेटजी का ही कार्ड है ये, और मेजर अरकाना आ गया इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए। कोई भी चीज़, कोई भी प्लान हम करते हैं तो हर चीज़ नाप तोल के ही करते हैं ना। ये देखो, टेम्परेंस मतलब किस तरीके से चीज़ों को या सिचुएशन को संभाला जाए ताकि रिकवरी सॉलिड हो, ताकि रिकवरी कहीं ना कहीं बेस्ट हो। ठीक है। यहाँ जैसे मैंने बोला आपके पर्सन आप पे नज़र भी रख रहे हैं, तो ये नज़र रख तो रहे हैं आप पे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि यूनियन है। अब आपने इतना ट्रस्ट दे रखा है अगले बंदे को, अगली बंदी को, तो इसमें तो देखो मेरा कोई तो फॉल्ट नहीं है, मेरे को तो जो दिखेगा मैं बोलूँगी। उसको पता है जहाँ मर्जी चले जाओ आप, वापस यूनियन इसी के साथ होगा आपका। इतने श्योर हैं वो आपको लेकर। ठीक है। मरकरी भी सोशल सॉरी, मरकरी बोल रही हूँ, हाँ, मरकरी भी सोशल मीडिया की बात करता है और नंबर 5 की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। और टू ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है कि ये आप पे नज़र रख रहे हैं, तो हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नज़र रख रहे हैं। ठीक है। ये आपके साथ स्टेप, क्योंकि ना देखो, जो मैं रीज़न भी बताती जाऊंगी साथ साथ, जैसे टेम्परेंस है ना, टेम्परेंस आर्कएंजल माइकल को रिप्रेजेंट करते हैं। आर्कएंजल माइकल जो है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और अगर स्टेबिलिटी की बात हो रही है तो इनको ये प्लान करना है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे कैसे ये क्या करें जिसकी वजह से आप सारी ज़िंदगी के लिए स्टेबल हो जाओ इनकी लाइफ में। अब वो मैंने मैनिपुलेशन आपको शुरू में भी बता दी है। ठीक है। आप वापस आ जाओ, आप रिकन्सिलेशन के लिए यस कर दो, आप इनके पीछे पीछे भागो, आप रिकवरी के लिए कुछ करो। ठीक है। इन्हें ना कुछ करना पड़े, क्योंकि वहाँ पे वो देख लो, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और वहाँ पर भी बैठे हुए हैं, वो कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहे हैं, बट वो कुछ प्लानिंग ऐसे कर रहे हैं। मैंने शुरू में बोला था ना, है ना मैनिपुलेटर, देख लो आपके सामने है। आपकी ही हो सकता है आप ही को मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं और करते भी हो। जब मन हुआ आ गए, जब मन हुआ चले गए, जब मन हुआ रिश्ता निभा है, जब मन हुआ नहीं निभा है। ठीक है। नाउ वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्या कार्ड आता है।
6 ऑफ कप्स। है ना, आप पुराने दोस्तों से मिल रहे हो, आप जो हो सकता है पुराने कलीग से मिल रहे हो, आपने पुराने तरीके से रहना शुरू कर दिया है, फिर से चिल रहना शुरू कर दिया है, आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो है फिर से काइंडनेस शो करनी शुरू कर दिया। आप बहुत, मुझे ऐसा जैसे लुटे पिटे से घूमते हैं ना, ऐसे घूमना शुरू कर दिया था आपने इसके जाने के बाद। वो कौन सा सॉन्ग है, तेरे नाम वाला, ऐसा शुरू कर दिया था आपने इसका। और ये नज़र रख रहे थे, बड़े खुश थे कि अरे ये कहाँ रह पाएगा मेरे बिना, ये कहाँ रह पाएगी मेरे बिना, देखो इसकी क्या हालत हो गई है। बट अब आपने अपने, देखो अपने आप को, अपने अंदर के बच्चे को फिर से पैम्पर करना स्टार्ट किया है। आप बहुत बार गिरे हो, बहुत बार कलेक्टिव, आप बहुत बार गिरे हो और बहुत बार संभले हो आप, बहुत बार। और मैं ना यहाँ पर मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने उठाया नहीं है, आपको यूनिवर्स ने फिर से स्टैंड किया है, फिर से आपको अपने पैरों पर खड़ा किया। और यूनिवर्स ने हमेशा सपोर्ट किया है, जहाँ पर उसको ये लग रहा है कि यार ये इंसान तो फिर से जी जी उठा, इस इंसान के तो फिर से पहले जैसे दिन आ गए। ये तो मेरे जैसे शुरू-शुरू में जब मान लो आप इससे मिले, बड़े खुश रहते थे आप। जैसे-जैसे इस इंसान के साथ आपने टाइम स्पेंड करना शुरू किया, वर्स्ट से वर्स्ट दशा होती चली गई आपकी। और अब आप फिर से खुश रहने लगे हो, फिर से पुराने दिनों में वापस चले गए हो, फिर पुराने दोस्तों में, फिर से पुरानी हैबिट्स को आपने स्टार्ट करा। हो सकता है बहुत पहले आप जो है किसी तरीके से अपने आप को हैप्पी रखने के लिए किसी एक्टिविटी में थे, किसी तरीके से अपने आप को हैप्पी रखने के लिए लोगों से मिलते थे। बट जैसे ये इंसान आपकी लाइफ में आया, आपने लोगों से मिलना बंद कर दिया, आपने अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर दी, आप अपने करियर को बिल्कुल भूल गए। उसके बाद आपने अब फिर से वो चीज़ें स्टार्ट करी हैं जो कि इस इंसान को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आपने घूमना-फिरना स्टार्ट किया है, आपने अपने लव्ड वन्स को रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट करी है, आपने अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया है। आप कहीं न कहीं फिर से रिकंसाइल हो सकता है कर रहे हो किसी पास्ट पर्सन से, या फिर किसी पास्ट पर्सन से रिकंसाइल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो चीज़ की ये पर्सन पूरी नज़र रख रहे हैं। ठीक है? क्योंकि ना यहाँ पर भी 8 ऑफ वांड्स है। सो उसे पता तो है कि कोई नहीं मर रहा किसी के बिना, वो जानती है, जानता है, ठीक है? और उसको ये लगता है कि अरे यार ये अगर इस ऊर्जा में है, अगर ये इस तरीके से फिर से अपने आप को किसी एक्टिविटी में लेकर जा रही है, लेकर जा रहा है, किसी तरीके से ये फिर से अपने आप को स्टैंड कर रहा है, कर रही है, तो भाई इसके तो और सूटर्स बतेरे हैं यहाँ पर। फिर इसके पीछे कोई लग जाएगा, फिर इसको कोई पसंद कर लेगा, फिर कोई इसके साथ जुड़ जाएगा। मेरा तो भैया पता नहीं क्या होगा, ठीक है? ये हो जाए। नाउ वी हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स। हँसना मत, मुझे लग रहा है कोई हँस रहा है। देखो मेरी ना ऐसी आदत है समझाने की, जैसे आप मेरे घर बैठे हो और मैं आपसे चाय पीते-पीते बात कर रही हूँ। मेरी आदत नहीं है मैं घुमा-फिरा के हाँ जी ऐसा है, पॉइंट टू पॉइंट बताया और बात खत्म कर दी। मेरे से नहीं होती ऐसी बात। मैं अपनी जो जो मेरी रीडिंग है मैं वैसे ही करूँगी, ठीक है? हँसो मत, मेरे को भी हँसी दिलवा रहे हो आप लोग, क्योंकि हँसी आ गई है मुझे लग रहा है कोई हँस रहा है। अच्छा 4 ऑफ सोर्ड्स देखते हैं अब क्या है यहाँ पर। कर रहे हो चिल, हो रहे हो दूर। पहला ही वो किया मैंने अभी तो शफल। देखो दोनों कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था इस कार्ड के थ्रू, कि उसको ये लग रहा है कि आप तो अकेले रहना सीख गए, या आप तो डिटैच हो रहे हो, या तो अपने आप को आपने संभालना शुरू कर दिया है, आप अपने आप को ब्रेक पर लेके जा रहे हो। यही बात बोली थी मैंने। आपके कार्ड्स देखो, आप सेल्फिश हो रहे हो क्योंकि आप उससे दूर जा रहे हो। आप सेल्फिश हो रहे हो क्योंकि मैं ना बहुत लोगों को बोलती हूँ कि थोड़े बुक्स रीड करने स्टार्ट करो। जो मेरी पर्सनल रीडिंग्स वगैरह होती है, मैं बोलती हूँ बुक रीड करो, या किसी स्पेशली मैं नाम बताती हूँ कि चलो इनको सुनना शुरू करो, क्योंकि स्थिति के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है कि किसको सुनो, है ना? तो ओशो की एक बात याद आई कि जब तक आप उनके अकॉर्डिंग कर रहे हो काम, जब तक आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो वो बहुत खुश हैं आपसे। जैसे ही आप अपने आप को चूज़ कर लोगे ना, उन्हें ये लगेगा आप सेल्फिश हो, क्योंकि आप उनको नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आप खुद को सुन रहे हो, क्योंकि आप खुद की वैल्यू कर रहे हो, क्योंकि आप 8 ऑफ कप्स से 9 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि उनके उलझाव से, उनकी 7 ऑफ कप्स क्या है? किसी को कन्फ्यूज़ करना, उनकी प्रोजेक्शन से, उनके विचारों से आप दूर जा रहे हो, क्योंकि आपके अपने विचार चलने लग गए हैं। ये बात है? अगर ये है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये चीज़ उसको हर्ट कर रही है, और ये चीज़ उसको ये दिमाग में डाल रही है कि आप तो सेल्फिश हो। अब कौन-कौन सेल्फिश है वो मुझे बता देना कि है या नहीं है। अब उसकी बुद्धि तो इतनी चल रही है कि अरे आप तो अपने आप को चूज़ कर रहे हो, आपने तो ब्रेक ले लिया इस इंसान से, आप तो खुद को चूज़ करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही क्या? ठीक है? आप ब्लेम नहीं करना चाहते।
आप दूर जाना चाहते हो, और आपका दूर जाना इस इंसान को ये बता रहा है कि अरे ये इंसान कहाँ है, दिख क्यों नहीं रहा, कहाँ चला गया। आपने ना, मैं 100% बोलूंगी कि आपने ना लड़ भिड़ के, जो भी कहते हैं ना, जितनी भी वॉर करनी थी इस इंसान से, जितना भी इस इंसान को समझाना था, जितना भी माथा पच्ची करनी थी, आप कर चुके हो। जब कहते हैं ना इंसान सामने वाले को समझा के दुखी हो जाता है ना, फिर एक दिन अपने आप को समझा लेता है, ये वो है। आप अपने आप को समझा चुके हो और ये उसको पता चल रहा है। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर प्लानिंग की बात से जो चैनल मैसेज और आया कि ये इनकी ये प्लानिंग है कि ये आपसे दूर जाकर दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है आप उनके बिना रह नहीं पाओगे, आप उन पे को डिपेंडेंट हो, आप उनके पास वापस आओगे और जो जो उनकी कंडीशंस है आप वो मान लोगे। ठीक है। डिसऑनेस्टी, ओ माय गुडनेस, यही बात बोली थी मैंने आपको कि ये चालाकी चंट दिमाग अपना चला रहे हैं। और यहाँ देखो, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, मैंने क्या कहा कि वो बैठे हुए हैं, दोनों कार्ड्स में वो बैठे हुए हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। स्टार्टिंग की जो मैंने एनर्जी बताई उसमें क्या कहा कि कुछ करना नहीं है पर रिजल्ट फेवर में चला जाए, यही बोला था। तो ये भाई आपके लिए किसके लिए रीडिंग आ रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रही है, जिसके लिए भी आ रही है देख लेना भाई। ठीक है। देखो इसके हाथ में भी फ़ोन है। मैंने भी आपको बोला था ये फ़ोन मतलब आपको सोशल मीडिया पे नज़र रख रहे हैं। आपने इस इंसान को रिकंसिलेशन के लिए अप्रोच किया था, आपने इसको चीज़ें समझाई थी, बट इसने अपनी बचकानी हरकतों की वजह से आपको खो दिया है। ये चीज़ इसको अंडरस्टूड हो चुकी है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो और वो इंसान अब आपको मिस कर रहा है, आपकी एब्सेंस को मिस कर रहा है। ठीक है। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, उसे चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि उसको दिख रहा है भाई ये तो चला गया, ये तो चली गई, इसने तो मुड़ के नहीं देखा। दे वॉन्ट टू हील दिस कनेक्शन। अब ना यहाँ पर एक कार्ड ऐसा आएगा, और जितने भी लोगों को हंसी आ जाए ना, स्माइली भेज देना एक बार कमेंट बॉक्स में। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। मैंने अभी क्या कहा आपको, यू आर अ सेल्फिश। आप सब सेल्फिश हो क्योंकि आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो, समझे? आप पे ब्लेम किया जा रहा है, और ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। अभी मेरे को स्माइली करके भेजो जल्दी से, कौन कौन है जिसको लगता है कि हाँ ये बात ऐसा ऐसा दिखने लगा है आपको भी, उसके जेस्चर्स में, उसकी बातों में, या उसके सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है। लेट्स ओ ओ ओ ओ ये बेचारा इसको भी नहीं लेते हैं। CMAGFJLARG पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैसेजेस देखते हैं इसके। आई समटाइम्स वंडर इफ यू केयर। लो जी, इमोशंस, लव मेकिंग विद यू। मैंने बोला था ना सारी कंडीशंस आप उनकी मान लो। योर फैमिली वॉन्ट लाइक मी। आपकी फैमिली इस इंसान को पसंद नहीं करती है। आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज़। दे वॉन्ट टू हील दिस रिलेशनशिप। कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग। क्या उन्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है क्या, इसमें रिश्ता ख़त्म है क्या? ठीक है। पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मेजर डिसीजन। वी हैव द एम्परर राइट नाउ, एंड वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई
एंडिंग्स हो रही हैं, वो अपने आप को कंट्रोल करने की एंडिंग्स, वो अपने आप को बैठाए रखने की एंडिंग्स हो रही हैं। आपके लिए मैं बता रही हूँ, पूरी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। शार्प माइंडेड इंसान है ये, बहुत सारा कुछ ये सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू आप तक कुछ ना कुछ न्यूज़ पहुंचवा रहे हैं ताकि इनकी प्लानिंग, ये एरीज की ऊर्जा है, ये हार नहीं मानने वाला इंसान, इनकी प्लानिंग काम कर जाए, इनकी स्ट्रैटेजी काम कर जाए। ठीक है, सो मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, बट मुझे यहाँ पर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर आ सकती है आप तक। ठीक है, नाउ वी हैव द थर्ड पर्सन सिनेरियो, टू ऑफ सॉर्ड्स। ये यहाँ इन्वेस्ट करें या नहीं करें, अब ये दोनों की ऊर्जा में से किसी की भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी आपके पर्सन ही है, मुझे लग रहा है दोनों में से कोई एक है जो इन्वेस्ट करे या नहीं करे, इस चीज़ में कन्फ्यूजन है। किसकी ऊर्जा है, देखो है ना 9 ऑफ वॉन्ड्स कि भाई यहीं अब बाउंड्री बना ले। थर्ड पर्सन की ऊर्जा है प्रभु, या पार्टनर की, थर्ड पर्सन या पार्टनर, आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन दोनों में से, देखो दोनों, क्योंकि ये जनरल है कि इसके पर्सन सोच रहे हैं और किसी की थर्ड पर्सन सोच रही है। देखो ये देखो, ठीक है। फैमिली देखते हैं फैमिली की क्या एनर्जी है। फैमिली वॉन्ट्स टू फिक्स दिस रिलेशनशिप, किसी ना किसी प्रोफेशनल से बातचीत, किसी घर के बड़ों से बातचीत, या जो लोग ऑलरेडी लीड कर चुके हैं एक अच्छा टाइम, जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, उन लोगों से बातचीत चल रही है। सो आ गया आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स, देख लो अब, ये देखो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है पूरी अच्छे वाली। ठीक है, समझे अब आप यहाँ पर क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन। देखो सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ कप्स, माय गॉड, क्या किया जाए कि बैठे बैठे काम बन जाए, क्या किया जाए कि रिस्पेक्ट भी बनी रहे, कि सीट भी बनी रहे, है ना, वो सीट ऑफ पावर भी बनी रहे, और कुछ करना भी ना पड़े और चीज़ें, समझे, ये शुरू में बता दिया है मैंने आपको। लेट्स चेक द गाइडेंस। गाइडेंस क्या है, ओ समय का वेट करो भाई, समय पर छोड़ो चीज़ें, आपको यही कहा जा रहा है। ठीक है, समय पर छोड़ो और अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ, अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ। क्या चेंजेस लाने हैं, खुद पर विश्वास, खुद को ग्राउंडिंग, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्राउंडेड करो अपने आप को। ठीक है, थोड़ा अपने रूट चक्र को एक्टिव करो, थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट करो, और वापस से वही बनो जो आप थे। इसके बाद जो हो गए हो ना वो छोड़ दो, जो आप थे ना उस पर अगर आप काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा है मुझे लग रहा है कुछ लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हो तो उसी चीज़ पर काम करो, अपनी स्किल्स पर काम करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो। आप बहुत पावरफुल हो, बट शायद आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।